गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन। आवर टुडेज टॉपिक इज अ पिनहोल कैमरा। अब आप सोचेंगे कि एक कैमरा को बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। नॉट रियली। चलिए एक कैमरा बना के देखते हैं, अ पिनहोल कैमरा। एक्टिविटी 5, टेक 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस लेते हैं हम कार्डबोर्ड के, ऐसे बॉक्सेस जो एक दूसरे के अंदर स्लाइड हो सके लेकिन उनके बीच में गैप ना रहे। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। हर बॉक्स का एक साइड से हम कट कर देंगे। On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. जो बड़े वाला बॉक्स है उसके अपोजिट वाले फेस पे हम एक छोटा सा होल कर देंगे मिडल में। बिल्कुल हमारे पास ये 2 बॉक्सेस हैं, तो इसमें से जो ये बड़े वाला बॉक्स है, इस बॉक्स का अगर हमने इधर वाला सामने वाला ये वाला फेस अगर हमने कट किया है तो इसका जो अपोजिट बॉक्स है फेस है पीछे वाला, यहाँ पे हम एक छोटा सा होल कर देंगे, पिन होल बिल्कुल मिडल में। इसके बाद जो छोटे वाला बॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, एक 5 to 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करेंगे। और ये जो स्क्वायर हमने कट किया है इसके ऊपर हम एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन यानी कि ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे। ट्रांसलूसेंट जिससे रोशनी तो जा सकती है लेकिन पूरी तरह नहीं पास होती रोशनी, यानी कि हमें उसके थ्रू दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। ऐसी एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन हम यहाँ पर लगा देंगे छोटे वाले बॉक्स में। नाउ योर पिन होल कैमरा इज रेडी टू यूज़। Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. हम छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर स्लाइड कर देंगे और जो ये ओपन साइड है छोटे वाले बॉक्स की, यहाँ से हम देखेंगे ऐसे। ध्यान ये रखना है कि आप अपने हेड को और साथ में कैमरा को एक ब्लैक क्लॉथ से ढक लो। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिनहोल कैमरा। अब हम क्या करेंगे, जो दूर वाली चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे इस पिनहोल कैमरा से। ध्यान ये रखना है कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो पिनहोल कैमरा से वो रोशनी में हो। छोटे वाले बॉक्स को हम आगे पीछे शिफ्ट करके पिक्चर को सेट करेंगे जब तक कि हमें क्लियर पिक्चर ना दिख जाए। नाउ आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम द शेडोज। क्या ये जो पिन होल कैमरे से हम जो देख पा रहे हैं इमेजेस, क्या ये शेडोज से अलग हैं? अगर हम पिनहोल कैमरा की मदद से व्हीकल्स को या फिर लोगों को रोड पे चलते हुए जो कि रोशनी में है अगर उनको देखें तो हमें दिखेगा कि इमेज में हमें कलर्स दिखाई देते हैं, रंग दिखते हैं, लेकिन शेडोज़ में तो कलर्स नहीं दिखते। इसके अलावा जो हमें इमेज दिख रही है वो इमेज इरेक्ट एंड अपसाइड डाउन है। इमेज क्या है, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, और दूसरा इमेज उल्टी दिखाई देती है, जबकि शेडोज़ में तो उल्टी नहीं दिखाई देती। इमेज जो है वो सीधी ही होती है शेडोज़ में, परछाइयाँ सीधी होती हैं, लेकिन पिनहोल कैमरा से जो हमें इमेज मिलती है वो उल्टी होती है। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा की मदद से अगर हम सूरज को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड का पिनहोल कैमरा चाहिएगा। हमें कार्डबोर्ड शीट लेंगे और उसमें एक छोटा सा होल कर देंगे बिल्कुल मिडल में। अब हम शीट को होल्ड करेंगे सन में, बाहर धूप में हम लेके जाएंगे शीट को, सूरज की तरफ उसको करेंगे और हम देखेंगे कि जो शेडो है कार्डबोर्ड शीट की उसके बिल्कुल बीच में हमें
सन दिखाई देगा। एक छोटा सा सर्कल होगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, सन को। अगर हम इक्लिप्स देखना चाहें, इक्लिप्स जब सूरज का प्रकाश कम होता है, तो इक्लिप्स वाले दिन अगर हम देखेंगे इमेज को, तो उसके लिए पहले इक्लिप्स से पहले आपको सेट करना होगा अपना सेटअप, जिसमें आप सन की इमेज या सन की शैडो देख सकें। फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे इक्लिप्स बढ़ रहा है, एक हिस्सा जो इमेज का है, सूरज का जो एक हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है दूसरे के कंपैरिजन में। You will notice that the image of sun gradually becoming darker as the eclipse start. कभी भी सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी आइज़ के लिए। एक नेचुरल पिन होल कैमरा होता है सन का। जब कोई पेड़ जिसकी बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जिनके बीच में बहुत कम जगह हो, बिल्कुल पिन जितनी, तो जब सूरज की रोशनी वहाँ से आती है तो हमें सर्कल्स बने हुए दिखते हैं, जैसा कि हमें इस परछाई में, पेड़ की परछाई में दिख रहा, हमें सर्कल्स दिख रहे हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, ये पिन होल इमेजेस हैं सन की, जो कि पिन होल कैमरा से आई है। और वो पिन होल कैमरा क्या है, पत्तियों का। पत्तियों के बीच में जो छोटा सा थोड़ा सा गैप है बिल्कुल, उनसे ही ये इमेज की फॉर्मेशन हुई है। नाउ पहेली का ये कहना था कि ये जो हम शेडोज़ और पिन होल इमेजेस देख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ़ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर जो रोशनी है वो सीधी चलती है, तभी ये जो इमेजेस बन रही हैं, शेडोज़ बन रही हैं, ये पॉसिबल है। ये जानने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 6। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पेपर एंड अ लॉन्ग रबर ट्यूब। एक पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं और एक लॉन्ग रबर ट्यूब। एक कैंडल को हम लाइट करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं टेबल पे एट वन एंड ऑफ द रूम। अब नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। दूसरे कोने पे खड़े होके कमरे के हम एक पाइप की मदद से इस कैंडल को देखते हैं। अगर हमारी पाइप सीधी होगी तो हमें कैंडल दिखेगी, वहीं अगर हमारी पाइप बेंड होगी तो क्या हम कैंडल को देख पाएंगे? नहीं। अगर पाइप बेंड हो जाती है तो हम कैंडल को नहीं देख पाएंगे। हम इसे थोड़ा लेफ़्ट और राइट में भी शिफ्ट करके देखेंगे, तभी भी हमें नहीं दिखेगा। ये क्या दर्शाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। अगर वो सीधी चीज़ से जाएगी तभी हम उसको देख सकते हैं, वो बेंड नहीं होती। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसी वजह से जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो वो रोक देता है रास्ता लाइट का, और वहाँ पे शेडो की फॉर्मेशन होती है। अगर लाइट बेंड कर सकती तो वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के से टकराने के बजाय उसके साथ से निकल जाती, लेकिन वो बेंड नहीं हो सकती, वो सीधी ही चलती है, इसीलिए शेडोज़ की फॉर्मेशन होती है।